जी, स्वामी दयानंद जी ने जी, विशेष रूप के जी, जातिवाद कैसे खत्म, जी, इस मुद्दे पर स्वामी जी ने जी, बहुत व्यवस्थाएं बनाई, जी, पर आज तक हमें सफलताएं नहीं नहीं मिली मिली। हैं। जी, और इस स्वामी जी के आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। जी, इससे मैं आपको विशेष चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आज राजस्थान के अंदर जातिवाद बढ़ रहा है। जी, जातिवाद इस समय तक पहुंच गया कि सरकारें जातिवाद के चक्कर में बनती। जी, आज एक राजस्थान का सन्यासी सीएम के दावेदार था, पर जी, नहीं बन पाया जाति के होने के। जी, आज तो यहाँ तक हो गया, एक सन्यासी की जाति 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 पता पूछी लगाई जा रही है, पूछी जाती है। पूछा जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि ये, जैसे कि हमारे राजस्थान के बालकनाथ सीएम के दावेदार थे। जी, जब उन्हें मालूम पड़ा कि राजस्थान में यादव समाज से कोई है नहीं, इतने लोग ज्यादा है नहीं, तो जनता नाराज हो जाएगी। जाति को देखकर उनको सीएम नहीं बनाया गया। जी, अगर वो सीएम बनते तो जातिवाद राजस्थान में कम स्तर पर जातिवाद खत्म हो जाता। राजस्थान फिर एक बार जातियों के चक्कर में बढ़ गया, इसलिए जातिवाद बहुत फैल रहा है। हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे कि अगर इस समय जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। जी। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूं कि मुझे आप जैसे युवा जिज्ञासु एक ऐसी भावना लेकर मेरे सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं प्रेमपाल जी आपका धन्यवाद करता हूं। आपका प्रश्न वो है जो संपूर्ण भारत के विनाश का कारण बनता जा रहा है और उसे हम कहें जातिवाद। तो हमको पहले समझना होगा कि जाति कहते किसे हैं। जो एक प्रसव व्यवस्था से जो जीव पैदा होता है वो एक जाति कहलाता है। जैसे मनुष्य है वो एक ही प्रसव तरीके से होता है, चाहे वो रूस में हो, जापान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो। 9 साढ़े 9 महीने के अंदर ही बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है। एक मनुष्य जाति है ये। दूसरी जाति मान लीजिए हम गाय की मानते हैं, तो गाय की जाति जो जन्म लेगा उसका बछड़ा 10 महीने, साढ़े 10 महीने, 11 महीने के बीच में। ये 2 प्रसव काल की उसको अवधि को देखकर जाना जाता है कि जैसे कुत्ती का बच्चा जो है जन्म लेगा 2 ढाई महीने में ही वो बाहर आ जाता है। तो ये एक प्रसव काल को जानकर हम जाति का निर्धारण करते हैं। आपका जो प्रश्न है कि समाज में जैसी ये जातियां हैं, राजपूत है, जाट है, गुर्जर है, अहीर है, माली है, ब्राह्मण है, बनिया है, ये जो जातियां हैं, ये जातियां नहीं हैं। ये मनुष्य समुदाय में एक जीवन जीने वाली, समान पद्धति से जीवन जीने वाले लोगों का एक समुदाय है। और ये समुदाय इतना कठोर बनता चला जा रहा है कि इसके आधार पर आज जातीय दंगे होते हैं। ये जातियां जो हैं हमारे, विशेषकर हमारे भारत में, हमको विनाश की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा दर्रा खुल गया, एक दरवाजा खुल गया है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने इन जातिवाद के ऊपर इतनी अच्छी सुंदर व्याख्या दी कि जाति को किस तरीके से उसके बाह्य शरीर को देखकर जाति माना जाता है। इसलिए मनुष्य एक जाति है और मनुष्य जाति ही सारे संसार में अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ जाति कही जाती है। आज ये जो जातिवाद का जहर जिसका जिक्र आपने किया, विशेषकर राजस्थान में, मैं राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाता हूं और जहां जहां आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो चुका है वहां जातिवाद का जहर कम होता जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हैं। जब बच्चा स्कूल में प्रवेश के लिए जाता है तो माता पिता के नाम के बाद में उसकी जाति का कॉलम आता है। बच्चा कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, उसकी जाति पूछी जाती है। बच्चा कहीं पर भी कोई व्यक्ति जाता है उसकी जाति पूछी जाती है। और आज बड़े दर्द के साथ मैं ये कहता हूं कि हम भी जब आते हैं तो नाम के बाद के स्वामी जी थारी जाति के हैं। मैं बड़ा असमंजस के साथ इस बात का बड़ा दुख भी महसूस करता हूं और उनके अभिप्राय को भी मैं समझता हूं कि ये क्यों पूछ रहे हैं। और मैं ये सच्ची बात आपके सामने, आपके दिल को मैं जो ठेस लग रही है उस दर्द को मैं भी जानता हूं कि ये हमारे पतन का कारण है। और देखिए जातिवाद के दुष्परिणाम जो राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति में हमारी जाति का, जैसे मान लो मैं किसी भी जाति से हूं, उसका भ्रष्ट व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति, झूठा, लफंगा, षड्यंत्रकारी व्यक्ति खड़ा हो गया तो मैं वोट उसी को अक्सर देता हूं। ये क्या है? ये हमारी अविद्या का कारण है। महर्षि दयानंद ने
जहां जहां आर्य समाज का प्रकाश हुआ, जहां जहां आर्य समाज का प्रचलन हुआ, वहां वहां जातिवाद कम होता चला गया। हमारा राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रांत था। आज तो शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लेकिन वो जातीय कुंठा जो है वो भी गांठ की तरह बंधी हुई है। मैं बता रहा हूं आपको, जहां भी जाते हैं हम, सबसे पहले वो लोग इसी देख दृष्टि से देखते हैं कि ये बाबा जी किस जाति का है। अगर मेरी जाति के लोग हैं तो मुझे वहां सम्मान भी मिलता है, ठहरने को जगह भी मिलती है। अगर दूसरी जाति के लोग हैं तो वो क्या है, कुछ समय बाद में कह देंगे स्वामी जी आप में तो यह है, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। और जाति का मैं चाहे कैसा भी हूं उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जातिवाद हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसे दूर करने के लिए हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही एक सर्वमान्य शिक्षा पद्धति होती है, जहां जब बच्चे का नाम लिखा जाता है उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। ये बात सही है। जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था, जी। जब तक मैंने गुरुकुल नहीं छोड़ा, तब तक मुझे जाति मालूम नहीं। सन 2008 से लेकर 2012 तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे साथ हरिजन पढ़ रहा है, ST पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। जब मैं गुरुकुल छोड़ के आया, जब बाहर यहाँ पढ़ने लगा वापस, तब मुझे वापस पता वो बिश्नोई है, वो जाट है। जातिवाद बाहर आके हुआ। स्वामी धर्मानंद जी ने तो ऐसे वहां, जैसे मेरे नाम के पीछे जब मैं गया था तो मेरा नाम प्रेम सुख गहलोत था। मेरे स्वामी धर्मानंद जी ने नाम के पीछे नाम गहलोत सब जाति सूचक हटा दिया, हाँ, वहां ये प्रेम सुख आर्य कर दिया। ये जो जाति सूचक शब्द हैं, उनके लिए हमारे महर्षि दयानंद ने 4 वर्णों के लिए 4 शब्द प्रयुक्त किए। जो ब्राह्मण था उसके लिए शर्मा शब्द लिखना, कहा कि भाई आप शर्मा हो। जो रक्षक थे, राजा थे, क्षत्रिय थे, उनके लिए क्षत्रिय शब्द लिखना शुरू किया। और जो उत्पादक वर्ग था उसके लिए वैश्य शब्द किया, और जो सेवक शब्द था उसके लिए दास शब्द प्रयुक्त किया। जो आज प्रचलन में जातियां हैं, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। और इस जातिवाद की खाई को अब मेटना भी चाहते हैं, तो जो आरक्षण की व्यवस्था है, जिन लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं कि आप तो हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हो। वही जाति का व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, गुरुकुल में पढ़ता है, तो वो भूल जाता है कि मेरी जाति क्या है। लेकिन वही व्यक्ति जब वहां से डिग्री प्राप्त करता है तो अपनी जाति में जो आरक्षण के द्वारा उसको पद मिलता है उसकी ओर वो झुक जाता है। तो एक आरक्षण भी आज के समय में जातिवाद को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बनता जा रहा है। इसलिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जहां किसी की जाति नहीं पूछी जाती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वहां सब एक जगह बैठकर एक जैसा भोजन करते हैं, एक जैसे वस्त्र पहनते हैं, एक जैसी विद्या प्राप्त करते हैं। और वही व्यक्ति फिर समाज में जाते हैं तो वो एकता का परिचय देते हैं। इसलिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही इस जातिवाद को खत्म करने का एक बहुत बड़ा हमारा प्रयास है। महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद ने इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को चलाया। इसलिए जातिवाद इस देश में जब तक रहेगा, ये देश कटता रहेगा, मिटने के कगार की ओर जा रहा है। शिवाजी तीसरा पानीपत का युद्ध जातिवाद के आधार पर हार गए। शिवाजी, हाँ। हाँ, जो तीसरा पानीपत का युद्ध था वो जातिवाद के आधार पर हार गए। इसलिए ये जाति जो है हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, इससे हमें बचना चाहिए। मैं तो स्कूलों में जाता हूँ और बच्चों को खड़ा करता हूँ, उनकी जाति पूछता हूँ, और वो बच्चे जब खड़े हो जाते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आप ब्राह्मण हो? ये दूसरा मेघवाल है। तो बच्चों से कहता हूँ कि देखो ब्राह्मण की नाक भी वही है, आंख भी वही है, मुंह भी वही है, कान भी वही है, हाथ में 4 अंगुली और 1 अंगूठा ही है। और अगर जातीय भिन्नता परमात्मा करता तो इनके हृदय, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ अलग होते। अमेरिका का डॉक्टर भारत के व्यक्ति का इलाज नहीं कर पाता। तो बच्चों को बात समझ में आती है, अध्यापकों को भी बात समझ में आती है। इसलिए जाति तो एक है मनुष्य की, दूसरी गाय की है, भैंस की है, ऊंट की है, गधे की है, घोड़े की है, कीट पतंगों की है, वृक्षों की है, अनंत जातियां हैं। परमात्मा इन जातियों का हमारे कर्म फल के आधार पर, जैसा हमने कर्म किया है उसके आधार पर निर्धारण करता है। इसलिए हम श्रेष्ठ जाति में पैदा हुए हैं। हमारा जो वर्ण है वो हमारी विद्या से, हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। और हम उस पुरुषार्थ को प्राप्त करते हुए, हमारे वेदों में ये व्यवस्था है, महर्षि दयानंद ने भी आर्य समाज के सिद्धांतों में ये व्यवस्थाएं दी हैं कि व्यक्ति शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन सकता है। और ब्राह्मण का बेटा अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा, विद्या को प्राप्त नहीं करेगा, तो शूद्रता को प्राप्त हो जाएगा।
आज बड़ी विडंबना की बात है कि जन्म जातीय जो व्यवस्था चल रही है, अनपढ़ जो ब्राह्मण का बेटा वो क्या कहला रहा है, पंडित जी कहला रहा है, वो दादा कहला रहा है और उसमें कुछ भी नहीं आता है। हम तो दावे के साथ कहते हैं और इस जो चल रहा है ये, इसको तोड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो आर्य समाज कर रहा है। वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। वही हमारा एक राष्ट्र निर्माण का कार्य है। तो आर्य जब बनेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। ये जातीय समस्याएं, ये प्रतिमा की समस्याएं, ये मूर्तियों की समस्याएं, ये ऊंच नीच की समस्याएं सब उसमें दूर हो जाएंगी और मानव एक मानव बन जाएगा। और हमारा मानवता का ये अधिकार है, श्रेष्ठ मनुष्य बने, मनुर्भव जन्या दिव्य जन्म, उत्तम संतान पैदा करके उनको उत्तम बनाए, महान बनाए, राष्ट्र धर्मात्मा बनाए। यही हमारा जातिवाद है। मनुष्य एक जाति है, मनुष्य में कोई ये जो संप्रदाय समुदाय हैं ये जातियां नहीं है, तो विनाश के कारण है। स्वामी जी, हमने आपको ना भविष्य में देखते हैं तो जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए? क्या लोगों को ऐसी भावना पैदा की जाए जो लोग नाम के पीछे आर्य शब्द जोड़े? तो क्या किया जाए पूरे देश भर में? उसके लिए एक ही उपाय है, आर्य समाज वेद का प्रचार अधिक से अधिक करे और विशेषकर विद्यालयों में करे। जो हमारे राष्ट्र के निर्माण की पूंजी है, परिवार की पूंजी है, वो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे बालक हैं, हमारे ब्रह्मचारी हैं। उनके अंदर अभी से ऐसे संस्कार डाले जाएं कि वो आर्य अपने आप को लिखें, अपने आप को गुणवान बनाएं। आर्य एक गुण है और वो अपने नाम के आगे आर्य लिखे, पहले लिखे चाहे पीछे लिखे। आर्य जब उसको स्वाभिमान होगा कि मैं न्यायकारी हूँ, मैं परोपकारी हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं याज्ञिक हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं राष्ट्र रक्षक हूँ, तब उसके अंदर वो एक गौरवान्वित भावना पैदा होगी, वो गौरव महसूस करेगा। और वो हमारा जो है आर्य समाज का प्रचार जितना जितना होगा, और वो आर्य समाज का प्रचार हमारे विद्यालयों के माध्यम से हम करें, जिसको मैं 2022 से निरंतर करता चला जा रहा हूं। अभी भी जाता हूं विद्यालयों के अंदर और बच्चों को यही समझाता हूं कि हम एक मनुष्य हैं, हमारी जाति मनुष्य है, हमारे अंदर आर्यत्व के गुण हैं और हम उस आर्यत्व को गुण को धारण करके हम सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है, जो वेदों में हमको उपदेश किया गया है, जो सदा से था, उसको धर्म को मानने वाले हैं। ये हमारा संदेश जब तक जन जन तक पहुंचेगा, तब ये जाति का जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है, जो विनाश का कारण है, ये तभी दूर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जिज्ञासु प्रश्न है आपके भी। बहुत अच्छा हुई आपसे। जातिवाद के ऊपर आपने बहुत अच्छा बोला और हम यही चाहेंगे देशवासियों से, जातिवाद ना करे, हिंदू समाज जिसको बोलते हैं हम एक हो जाए। अभी समय है, इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को नहीं भुगतना हो। ओम नमस्ते। नमस्ते जी।